हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेज। इस वीडियो को आपने प्ले किया है तो वीडियो में अंत तक बने रहना। जो आप जानना चाहते हैं वो आप जान के ही जाएंगे। हम बात करने वाले हैं मानव जनन तंत्र की। अब मानव में तो स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, तो हम आज जनरली नर जनन तंत्र की बात करने वाले। किसकी? नर जनन तंत्र, अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बस क्या मैं बताऊं, ये दो टांगे हैं, ये दो टांगे हैं। बस यहीं पे क्या होता है, यहीं पे शिश्न लटका होता है, यहीं पे शिश्न होता है और यहीं पे कोश होता है। इसको बोलते हैं वसण कोश, इसको बोलते हैं वसण कोश। जो ये होता है ये, या फिर ऐसे बोल रहा दूं मैं, तो ये होता है। इसी के अंदर क्या होते हैं, इसी के अंदर दो अंडाकार वसण होते हैं। इन्हें वसण बोलते हैं, इन्हें वृषण बोलते हैं, इन्हें वसण बोलते हैं। ऐसे इसके भाग होते हैं नर जनन वाहिनियां होती हैं। मतलब कि पहला भाग यही होता है, वसण होता है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि इनमें नर जनन तंत्र की बात के कुछ सहायक अंग होते हैं, कुछ मेन वाले होते हैं, कुछ प्राइमरी प्रमुख जननांग होते हैं, कुछ सहायक जननांग होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सहायक जननांग में जैसे शुक्राशय है, स्कंदन नलिका है और जनन वाहिनियां हैं, अधिवसन है, ये सब सहायक जननांग है। और आवश्यक में है जो वसण को शिश्न है, मूत्र मार्ग है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, वसण कोश है, ये आवश्यक में है। ठीक है, सबकी बातें हम करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये मान के चलो ये वसण है। ठीक है, ये क्या है? ये वसण है। इसी से ये शिश्न लटका रहता है, इसी से ये शिश्न लटका रहता है। आ गई बात समझ में? ये शिश्न लटका रहता है। ठीक है, ये शिश्न लटका रहता है, इसी यहीं पे अंडाशय होता है। ठीक है, पहले बात करते हैं वसण की। वसण कोश क्या होता है? ये खालनुमा संरचना होती है, ये रोम युक्त भी हो जाती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ इसमें रोम आ जाते हैं। अब रोम अर्थात बाल, इसके पहले बाल आने की उम्र क्या है? तो हम बात करते हैं प्यूबर्टी की। क्या? प्यूबर्टी की। लड़कों में प्यूबर्टी, लड़कों में कब प्यूबर्टी आती है? 16 से या फिर 15 से 18 या फिर कुछ बुक में 16 से 18। 15 से 18 साल में लड़कों में क्या होता है? दाढ़ी मूँछों में बाल आने लगते हैं, मूछें आने लगती हैं। गालों में बाल आने, दाढ़ी मूछ आने लगते हैं। बगल अर्थात यहाँ पे बाल आने लगते हैं। जननांगों अर्थात जननांग, आपके शिश्न, आपके लिंग के आसपास बाल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं प्यूबर्टी के लक्षण। कंधे के चौड़े होना, ये भी आवाज़ का भारी होना, अचानक लंबाई बढ़ना, शुक्राण बनने लगना, स्वप्न दोष आने लगना, ये सारे लक्षण है प्यूबर्टी के, अर्थात यौवन आरंभ के। यौवन का आरंभ हो चुका है, यूरोप का आरंभ हो चुका है। बात समझ में आ रही? उसके लक्षण है। तो इसमें एक लक्षण ये भी आ जाता है, इसी उम्र में शिश्न के आकार में वृद्धि होती है। पहले आपका लिंग छोटा होता है, इसी टाइम पे आपका लिंग थोड़ा तेजी से वृद्धि करता है, इसकी मोटाई लंबाई तेजी से बढ़ती है, आपके वसण के फिर आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये इसके सारे के सारे लक्षण हैं। अर्थात आप पापा बनने की एज में आ रहे हैं। आप क्या इस एज में आ रहे हैं? पापा बनने की एज में आ रहे हैं, अर्थात आप जनन करने के, आपका शरीर, आप
जनन के योग्य हो रही, खुद को क्या किसके योग्य बना रही है आपकी शरीर, जनन के योग्य बना रही है। क्योंकि ये सारी प्रोसेस किसके लिए है, जनन तंत्र पढ़ रहे हो तो अर्थात जनन के लिए ही तो है। ऐसी व्यवस्था, ऐसा तंत्र जो जनन के लिए हो, वही तो है जनन तंत्र। बात समझ में आ रही है? जनन अर्थात अपने समान संतान उत्पन्न करना, ये सब अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए सारी व्यवस्था है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा मिटाते हैं, आशा करते हैं आप ये समझ पाए होंगे। हाँ, तो उम्र के साथ साथ जैसे स्वप्न दोष की थोड़ा सा मैं बात कर लूँ। स्वप्न दोष, तरह तरह ख्याल जो लड़कियों को सोचा करते हैं, या फिर अभी उम्र आई है लड़कियां इसी उम्र में ऐसा है कि लड़कियां अच्छी लगने लगती हैं, लड़कों को लड़कियां अच्छी लगने, लड़कियों को लड़के अच्छे लगने लगते हैं इसी उम्र में। पहले नहीं होता, तभी चाहते हैं गर्लफ्रेंड बन जाए, तभी चाहते हैं कि कोई ना कोई हो, क्योंकि वैसे इच्छाएं जगने लगती हैं। एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, यही उत्तरदायी होता है लड़कों में उत्तरदायी होता है जनन इच्छा अर्थात सेक्स की इच्छा, और दाढ़ी मूछ जननांगों में बाल के लिए यही उत्तरदायी होता है, अर्थात ये नर हार्मोन होता है। बात समझ में आ गई? तो मेन इसका रोल होता है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती तो उतनी काम की इच्छा नहीं होती उतनी ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? तो इसके लेवल ज़्यादा है, मतलब आप काम की इच्छा ज़्यादा होगी। हालांकि काम की इच्छा वगैरह अलग कैटेगरी पे है इनकी, छोड़िए। तो इसका लेवल बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के बहुत सारी प्रोडक्ट भी आते हैं। ऐसा नहीं है, काम इच्छा जिसकी नहीं होती, सेक्स की इच्छा नहीं होती, जिनका सेक्स करने की इच्छा नहीं होती, उनके लिए अलग अलग है। ठीक है, ज्ञान तो बहुत कुछ है देने को, क्या दें क्या ना दें। स्वप्न दोष की बात करते हैं। तो इसी उम्र में क्या आने लगता है? स्वप्न दोष। उन्हें रात में सपने दिखाई देते हैं, लड़कियों के, किसी भी लड़के के दिखा सकते हैं। स्वप्न दोष ऐसा ही तो होता है। कोई लड़की को सपने में देखेंगे, उसे किस करने जा रहे हैं या फिर उसके साथ सेक्स करने जा रहे हैं, ऐसा सपने में दिखता है और वीर्य स्खलन हो जाता है, अर्थात उनके स्पर्म निकल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं, अर्थात वीर्य स्खलन होना। स्पर्म क्या होते हैं, वीर्य क्या होता है, ये सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक, यही सब मैं आपको सिखाने बताने आया हूँ आज। खुल के बातें करूँगा। छोटे बच्चे हैं आप तो वीडियो ना देखिए, और बड़े बच्चे हैं तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। पहले मैं बता दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को अकेले में देखेंगे, सबके सामने नहीं देखेंगे। तो क्या बोला? वीर इसका लड़की के साथ क्या करने जा रहे हैं? संभोग करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? संभोग करने जा रहे हैं। अब संभोग करने जा रहे तो डालने वाले थे। क्या करने वाले थे? डालने वाले थे, मतलब अपने लिंग को उसकी यौन में डालने ही वाले थे कि क्या हो गया? वीर्य स्खलन हो गया, झड़ गए। क्या करे? झड़ गए। तो इसी को बोलते हैं स्वप्न दोष, स्वप्न दोष का इलाज भी होता है। इससे क्या है, इलाज क्या है इसका? ऐसे ख्यालों से बचो, ऐसे सोचो मत, लड़कियों के बारे में ना सोचो, ऐसे जो लड़के लड़कियों की बातें करते हो उनके पास ना जाओ। बात समझ में आई? उन बातों से बचो, यही इसका इलाज है, और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो आपकी उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र ढलती जाएगी, आप थोड़ी समझ बढ़ती जाएगी, ये दोष वगैरह दूर हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसी उम्र में अब गंदी गंदी चीज़ें देखने लगते हो, आप BF देख रहे हो, ब्लू फिल्म देख रहे हो, पॉर्न देख रहे हो। क्या देख रहे हो? पॉर्न वीडियोस देख रहे हो। क्या, कौन से वीडियो? पॉर्न वीडियोस देख रहे हो। तो क्या होगा आपको? अब उसमें किस कर रहा है, उसमें सेक्स करने में जुटे पड़े हैं। अब क्या होगा तुमको? उनको देख के तुम भी उत्तेजित हो जाओगे, तुम्हारे अंदर भी हार्मोन सक्रिय हो गए, तुम्हारा लिंग सख्त हो जाएगा, तुम्हारा लिंग का हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, लिंग का हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। अब टाइट हो जाएगा, तुम्हारा भी मन करेगा कि हमको भी मिल जाए ऐसे करने को। तो इन चीज़ों से बचो। अब मन करेगा तो बहुत से लोग गलती कर देते हैं, हस्तमैथुन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? हस्तमैथुन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? हस्तमैथुन करने लगते हैं।
अब हस्त मैथुन की एक बार करिए तो अच्छा लगा, दोबारा फिर करने का मन होगा जब कभी टाइट होगा तो फिर ऐसे होगा। जब कभी ख्याल में सोचोगे तो टाइट है, खड़ा है लाओ, खड़ा है तो खड़ा है तो लाओ, हाथ से हिला लेते हैं। अब हाथ से हिलाने के चक्कर में अब हिला तो लिया, ठीक है, हिला लिया, ठीक है, हिला लिया, झड़ गए, तुमको राहत मिली। हो सकता है कोई लड़की पसंद हो, लड़की को सोच सोच के हिलाए पड़े बाहर। अब सच में बोलने की हिम्मत नहीं है उससे, अब लड़की को सोच सोच के हिलाए डाल रहे हैं, हिलाए डाल रहे हैं, हिलाए डाल रहे हैं। दिन में 4 बार नींद खुलती है तो 4 बार हिला लेते हैं रात भर में। जब खड़ा होता तब पहुंच जाते हैं साइड में हिलाने के लिए। ऐसे ऐसे भी चीज़ें देखने, ये आदत बुरी है। मान लो ऐसी आदत लग गई आपको हस्त मैथुन के, तो आप क्या होंगे, सूखते चले जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे, सूखते चलेंगे, कमजोरी आती जाएगी, आंखों की रोशनी इफेक्ट पड़ाएगा आपकी, सही आप मतलब सारा दिन ऐसे रहेंगे कि आप में एनर्जी नहीं है, ऐसे रहने लगेंगे। तो इन चीज़ों से बचिए, ऐसे ख्यालों से बचिए। ये जनन के लिए है, आप इसी कामोसना से बचिए, इन ऐसी बातों से बचिए। इस उम्र में ऐसी बातों से बचिए जब ये लक्षण हावी होते हैं, ठीक है। ऐसी बातें सुन रहे हैं, ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, ऐसे दोस्तों से, यही आपके दोस्त यही बातें कर रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, चीज़ों का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। तो हस्त मैथुन अगर आप 15 दिन में कर रहे हैं, या हस्त मैथुन कुछ बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे, हस्त मैथुन सही या गलत, हफ्ते में 2-3 दिन कर सकते हैं, ऐसे वैसे बार मैं कहूँगा मत करो भाई, मत करो। मैं तो यह कहूँगा मत करो, सीधी सी बात, न मत करो, क्या मिलेगा। हाँ, 15 दिन में, महीने में 1 बार या 2 बार इतना चलता है, पर हस्त मैथुन करना और लड़के के साथ संभोग करने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। सहज करने में, हस्त मैथुन करने में, और हाथ से पकड़ना अपने लिंग को, हाथ आपका कितना सख्त होता है। और लड़की की यौन वेजाइना जो होती है, यौन में जब आप करते हैं तो वो अलग चीज़ होती है, वो अलग चीज़ होती है, नेचुरल है। वहाँ पे वो कोई सख्त नहीं होता, वो सख्त नहीं होता, वहाँ से आराम से जाता है। और हाथ में आप अब नए नए में है तो आप पकड़ के हिला रहे हैं, आप पकड़ के क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं मजबूती के साथ, और दबाएं और अच्छा लगेगा तुमको, और दबा के करेंगे तो और अच्छा लगेगा। अब ऐसे कर रहे हैं तो आपकी नसें क्या हो जाएंगी, आपकी नसें सख्त हो जाएंगी, आपकी नसें सख्त हो जाएंगी, उनमें धीरे धीरे आपकी नसें मरती हुई चली जाएंगी, आपकी नसें क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो अभी तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, अभी नए नए खून है, नया नया ब्लड प्रेशर है, अच्छे से ब्लड जाता है। लेकिन जब आप 25-30 के होंगे, आपकी शादी की उम्र आएगी, तो आपका लिंग खड़े नहीं होगा, आपका लिंग का नहीं होगा, खड़े नहीं होगा साला। अब खड़े नहीं होगा तो फिर क्या करोगे, बीबी को क्या करोगे, बीबी के साथ क्या घंटा हिलाओगे, फिर उसके सामने भी हाथ हिलाना शुरू कर दोगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। वैसे मैं एज रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा इस वीडियो में, 18 से कम वाली वीडियो देख ही नहीं पाएंगे, ओके। तो ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ से पहुँच गया वहाँ तक क्योंकि समझाना जरूरी समझता था, क्योंकि ये वीडियो आपने प्ले किया तो वो भी सी बात है, ये सब जानना चाहते हैं आप, ठीक है। तो हाथ से नहीं हिलाना है, इन चीज़ों से बचना है, ख्यालों से बचना है। अब बहुत है ऐसा है तो ठीक है, गर्लफ्रेंड बना लो, देखो गर्लफ्रेंड आपकी दे दे आपको तो अच्छी बात है, सेक्स के लिए राजी हो जाए तो कहो भाई ऐसा ऐसी बात है, इसीलिए सेक्स करना। वैसे भी प्यार वार ढकोल रहा है, सेक्स के लिए ही सारे के सारे गर्लफ्रेंड रिश्ते बॉयफ्रेंड बनते हैं। लड़कियां भी चाहने लगती हैं ऐसा, लड़कियों को भी स्वाद मिल जाता है तो वो भी क्या करते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है, 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, करते जाएंगे, यही होता है। क्योंकि इसका एक अलग ही आनंद है, इसका एक अलग ही दुनिया है, ठीक है। तो आपकी नसें क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है, आपका लिंग टाइट होने में दिक्कत करता है, उतना खड़ा नहीं होगा, आपको दवाओं का सहारा लेना पड़ेगा, ये सब फर्जी चीज़ हो जाएगी। इसलिए बाबू मेरे मानो, हाथ से नहीं करने का। हाथ से कभी जब आप कभी भी करते हैं 10-15 दिन में करते भी है तो हल्के हाथ से करना है। हस्त मैथुन कैसे करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से, मतलब दाब देना ही नहीं, हल्के हाथ से हिलाना है, हल्के हाथ से हिलाना है। अब क्या मैं हिला के दिख छोड़ो, हल्के हाथ से, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, हल्के हाथ से हिला के करना है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं नरजनन तंत्र। नर जनन तंत्र, अब नर जनन तंत्र में क्या आता है, सबसे पहले तो आ जाता है
सबसे पहले वसण कोष मैंने बताया था, वसण कोष यही है, क्या होती है, खाल की होती है, अपने खाल की एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर दो वसण, एक जोड़ी वसण होता है, एक जोड़ी वसण, इनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इनकी लंबाई, एक अंडे की लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मनुष्य के वसण जो होते हैं वो बाहर होते हैं, स्त्रियों में अंदर होते हैं। बाहर क्यों होते हैं? ये अपना ताप नियंत्रित कर रहे हैं। शरीर के तापमान, शरीर में 37 डिग्री सेल्सियस ताप है तो इनका तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है। ये अपने आप को तापमान को मेंटेन करने लगते हैं। ठंडियों में देखते हो कि ये थोड़ा सिकुड़ जाता है, ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो इसकी लेयर क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ये छोटा हो जाता है तो इसकी लेयर मोटी हो जाती है। ये खाल का हो जाती है, सिकुड़ जाती है, मोटी हो जाती है, चढ़ते हुए गोली आपके ऊपर चढ़ जाती होंगे। ठीक है, अब गर्मियों में क्या होता है, ये ढीली पड़ जाती है, इसकी खाल का हो जाती है, पतली हो जाती है, पतली हो जाती है तो ऊष्मा ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके, ऊष्मा ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके। मोटी हो जाती है तो ऊष्मा कम से कम निकल सके, ऊष्मा कम से कम निकल सके। ठीक है, तो मतलब तापमान अंदर बरकरार रहे, बना रहे, वैसे ऐसा ये करता है, तापमान नियंत्रित करने के लिए ऐसा पाया जाता है। बात समझ में आई? क्योंकि शरीर का हमारे तापमान काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, इसलिए ये बाहर पाया जाता है मनुष्य में, क्योंकि तापमान नियंत्रित करना इसके लिए बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि क्या क्या बनता है हमारे वसण में, अब वसण में क्या बनता है, हमारी गोलियों में शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु। इसी को नर युग्मक कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। यही स्त्री के अंडाणु से मिलता है तो शिशु का निर्माण होता है। यही शुक्राणु जो तुम झड़ जाते हो तो यही उसमें ये रहता है, ठीक है। करीब 3 से 4 या 5 ml में 20 लाख से ऊपर शुक्राणु होते हैं। 20 लाख से ऊपर, करीब 20 लाख से ऊपर शुक्राणु उसमें होते हैं। ठीक है, एक बार स्खलन होता है, एक बार आदमी झड़ता है तो उसमें कितने शुक्राणु, लगभग 10 से 20 लाख, 15, 20, 25 लाख शुक्राणु उसमें होते हैं। आ गई बात समझ में? आगे इन्हीं में बनते हैं, इन्हीं में शुक्राणु बनते हैं। इससे जुड़ी एक नलिका होती है, यहीं पे इस पर लिपटी होती है 6 मीटर की, जिसे अधिवसण कहते हैं, ठीक है। अधिवसण से ही लगा होता है एक शुक्रवाहिनी। अधिवसण से क्या लगे होते हैं? शुक्रवाहिनी। ये कौन सी वाहिनी है? शुक्रवाहिनी क्यों बोलते हैं इसको? ठीक है, शुक्राणु का वहन करती है। अच्छा, शुक्राणु को यहाँ से ले जाती है, कहाँ ले जाती है? शुक्राशय में। कहाँ ले जाती है? ये क्या होता है? शुक्राशय होता है। ये क्या होता है? शुक्राशय होता है। शुक्राशय में एक रस निकलता है, एक श्लेष में चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और यहीं पे क्या आ जाते हैं? शुक्राणु आ जाते हैं। यहीं पे क्या आते हैं बेटा? शुक्राणु आते हैं। बेटा नहीं भैया, जो भी देख रहे हो आप छोटे बड़े, यहाँ पे क्या आ जाते हैं? शुक्राणु आ जाते हैं। यहीं पे शुक्राणु और ये पदार्थ मिलकर शुक्राणु प्लस ये पदार्थ मिलकर शुक्राणु और पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? शुक्राणु और पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? वीर। यही कहलाता है वीर। 60% इसी की मात्रा होती है, 40% शुक्राणु होते हैं, बात समझ में आई गई? एक यहीं पे जैसे लिंग हो, ये हमारा लिंग है, इसके चारों तरफ बात समझ रहे हो? जैसे कि ये है और यहाँ से लिंग निकल रहा है, यहाँ से लिंग इसके चारों तरफ हो गया है ना, लिंग यहाँ से निकला है, तो लिंग निकल आए, मान लो ये लिंग है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा बन गया, चलो होगा, घोड़े वाला होगा। ये क्या हो गया? अब यहाँ पे ये जो होगी ये प्रोस्टेट ग्रंथि होगी। क्या होगी? प्रोस्टेट ग्रंथि होगी। ये भी एक पदार्थ का श्रवण करते हैं जो मूत्र मार्ग को, यहाँ पे जो मूत्र मार्ग हो, जिसके द्वारा मूत्र मार्ग, ये जो शुक्राशय से इसे एक नलिका निकलती है जो किसमें? मूत्र मार्ग में खुलती है, जाके मूत्र मार्ग में, अर्थात शुक्राशय से वीर्य आता है तो इस नलिका द्वारा मूत्र मार्ग में चला जाता है। मूत्र मार्ग द्वारा ही मूत्र, और इसके द्वारा मूत्र भी निकलता है, इसके द्वारा हमारा वीर्य भी निकलता है, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो मूत्र मार्ग में, अब ये मूत्र मार्ग को क्या करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि से जो पदार्थ निकलता है मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है, चिकना बनाता है, और
और यही रस वहाँ पे जाता है, जब यौन में जाता है, स्त्री के यौन में जाता है, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो शुक्राणु को नष्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, उनसे शुक्राणु की रक्षा करता है, उनसे शुक्राणु क्या करता है, रक्षा करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पे जो पदार्थ निकला था, इसे यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं, शुक्राणु को जीवित रखते हैं। यहीं पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे शुक्राणु कितने दिन तक जीवित रहता है? शुक्राणु किस तरह का होता है? शुक्राणु इसी तरह का होता है। अच्छा, पूंछ जैसा नहीं, फिर ऐसे होता है। ठीक है, शुक्राणु ऐसे होता है। आगे भी यहाँ पे एक्रोसोम होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक्रोसोम। जब ये अंडाणु को भेजता है तो एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं, तो उसकी लेयर को छेद के अंदर घुस जाता है, यहाँ पे माइक्रोकांडिया होती है। यहाँ पे क्या होती है? माइक्रोकांडिया होती है। और ये होती है पूंछ, ये होती है पूंछ। यहाँ पे ये मध्य भाग होता है और ये शीर्ष भाग होता है। ये कौन सा भाग होता है? शीर्ष भाग। ये मध्य भाग, ये मध्य भाग। ये क्या होता है? ये एक्रोसोम होता है। मैंने बोला एक्रोसोम होता है। ये क्या होता है? एक्रोसोम होता है ना? क्लियर है? पूंछ का होना जरूरी है। पूंछ नहीं होता तो इसे गति नहीं मिलती। गति नहीं मिलती तो ये वहाँ निषेचन जब पढ़ाएंगे तब समझाएंगे ना। मादा जनन तंत्र में हम सब कुछ एक ही वीडियो में सारा का सारा मादा के बारे में कवर कर लेंगे, जो आपको जानना चाहिए। आ गई बात समझ में? हाँ, थोड़ा शिश्न के बारे में जान लेते हैं। शिश्न क्या होता है? शिश्न अर्थात पेनिस। शिश्न अर्थात पेनिस। शिश्न अर्थात पेनिस। हाँ, ये आपका शिश्न है। ये आपका क्या है? शिश्न है। ठीक है, ये आपका शिश्न है। ये आपका मान लो शिश्न है। ये आपका, इसे टोपा आप बोल सकते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं? सामान्य भाषा में टोपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोपा। अब यहाँ पे मैं कैप बोलूँगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे? कैप। ठीक, इस पर एक खाल होती है, इस पर क्या होती है? खाल होती है। इस पर एक क्या होती है? खाल होती है। जो देखो, यहूदियों और मुस्लिमों में इस खाल को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। इस खाल को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। अपने में तो नहीं होता है। इस खाल को क्या करते हैं? मुस्लिमों में कट करते। तो ये टोपा हमेशा खुला ही रहता है। ये जो इसका कैप होता है, ये इसके ऊपर के लेयर खाल हटा देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, तो ये हमेशा खुला ही रहता है उनमें। ठीक है, ऐसे उनमें परंपरा आ रही है। ये खुला रहता साफ। यहाँ पे एक सफ़ेद रंग का एक पदार्थ निकलता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन कर बना देता है। जो बैक्टीरिया वगैरह क्या बना देता है? इन्फेक्शन। यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं। इसकी सफाई होती रहना निरंतर आवश्यक होता है। इसीलिए शायद उनमें काट देते हैं, तो ये हमेशा साफ सुथरा बना रहता है आपका टोपा। ठीक है, तो उसकी साफ सफाई करते रहना चाहिए। सफ़ेद पदार्थ निकलता है, आप जब खाल हटा के देखें तो यहाँ पे सफ़ेद पदार्थ का दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहीं पे बहुत सारी क्या होती हैं? नसें होती हैं, बहुत सारी धमनियाँ होती हैं, और यहाँ पे कोटर होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे धमनियों में क्या होते हैं? कोटर होते हैं। क्या होते हैं? कोटर। ठीक है, और शिराएँ रुधिर को ले जाने का काम करती हैं, और ये धमनियाँ रुधिर को लाने का। जब आप ऐसा कुछ सोचते हैं, जब आप ऐसा कुछ देखते हैं, या फिर रात में वैसा कुछ ऐसे भी आ जाता है ब्लड, इन धमनियों में ब्लड आ जाता है, जब ऐसा आप जैसे मैं कुछ सोचूं वैसा कुछ गंदा सा, तो वो हार्मोन मैसेज देगा, तो ब्लड यहाँ पे इसके धमनियों में आ जाएगा। ब्लड आ जाता है तो यहाँ पे कोटर में क्या हो जाता है? भर जाता है। कोटर में क्या हो जाता है? भर जाता है। तो यहाँ पे धमनी कोटर में भर जाता है, तो यहाँ की मसल्स जो इसकी मांसपेशियाँ होती है वो क्या हो जाती है? सख्त हो जाती है। क्या हो जाती है? सख्त हो जाती है। तो एकदम ये लिंग आपका क्या हो जाता है? सख्त हो जाता है, टाइट हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि शिराओं से तो उतना नहीं जा पाता जितना इनमें आके भर जाता है। ठीक है, इसलिए सख्त बना रहता है काफ़ी देर तक। जब ऐसा कुछ नहीं सोचते, वैसा कुछ पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फटाक से ये रुधिर आना बंद हो जाता है। फिर जितना ब्लड होता है चला जाता है वापस, तो आपका लिंग वैसे ही फिर शिथिल हो जाता है, अर्थात लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है। ठीक है, नहीं फिर वैसे सोचेंगे फिर वैसा आ जाएगा। जब ऐसे वीडियो देखेंगे, वैसी चीज़ें बातें करेंगे, तो वैसा हो जाता है। ठीक है, अपने सिस्टम के हिसाब से चलता है। तो समझ में आया कैसे सख्त हो जाता है, कैसे खड़ा हो जाता है? जब सख्त खड़ा होता है, अर्थात सख्त होता है, तो टाइट होता है, तो इसके आकार में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। आ गई इतनी सारी बातें समझ में आपको?
तो आशा करते हैं समझ आया होगा ये सब। आपको इतनी ही बातें जाननी है तो इतनी ही बातें रखते हैं। हाँ, इसकी लंबाई को लेके मतभेद रहता है, इसकी लंबाई कोई निश्चित नहीं होती, सब में अलग अलग होती है, ठीक है। औसतन ये जब टाइट नहीं रहता है, जब ये टाइट जैसे कि इंच में बोले तो 3 से 4 इंच, या फिर 4 से 5 इंच, 4 से 5 इंच टाइट होने पर मैं बता रहा हूँ, इतना टाइट होने पर। और ऐसे में बताओ टाइट होने पर इंच बोले तो इंच अर्थात 8 से 12 सेंटीमीटर भी है, 8 से 12 सेंटीमीटर रहेगा, दुगना कर दो 10 से, कह लो 10 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर टाइट होने पर आ रहा है आपका लिंग, तो आपका लिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा नहीं है, उसे छोटा नहीं माना जाता। अच्छा, 3 से 4, 3 से भी 3.5 से 5 इंच के बीच में, अगर 3.5 से भी कम आता है, 8 सेंटीमीटर से भी कम है, 8 से खड़ा होने पर भी 8 से सेंटीमीटर से क्या है, कम है, 8 सेंटीमीटर से क्या है, कम है, कम है से कम है, तो आपका लिंग छोटा माना जा सकता है। हालांकि संभोग से लिंग की साइज का देना लेना कुछ नहीं, लंबाई से कुछ देना लेना कोई नहीं होता, क्योंकि स्त्री की यौन जो सेंसिटिविटी होती है वो केवल और केवल आगे ही होती है, पीछे तक नहीं होती। पीछे लिंग जाता नहीं जाता उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर तृप्ति होती है तो वो बस आगे से हो जाती है, तो ठीक है। लंबाई मैटर नहीं करती, मोटाई, हाँ मोटाई कहते हैं, मोटाई मैटर करती है, मोटाई मैटर करती है लिंग की, ठीक है। तो ये सारी अलग अलग बातें हैं, हालांकि ये बातें नहीं जाननी चाहिए आपको, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, काफ़ी खोल के बताया। छोटे बच्चों को वीडियो नहीं दिखानी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।